જવાનું પ્રિયો એવું લાગે કે ઉમેશસિંહજીને સાંભળીએ, સોઢાને સાંભળીએ. સોઢા છે નાટક દરબાર, યસ, એમને સાંભળી એમ લાગે કે વાંધો નહીં આવે, અહીંયા આવશે તો વાંધો નહીં આવે. સાહેબ તમે સાંભળ્યું નહીં, મેં શું કીધું? અહીંયા આવશો તોય વાંધો નહીં આવે એમ કહું છું. સ્પીચ જોરદાર છે. આજ બહુ મજાની વાત કરી દીધી કે રાષ્ટ્રપ્રેમ એની માટે સોલ્જરની જરૂર પડે છે અને ધર્મપ્રેમ એની માટે સંતોની જરૂર પડે છે. બંને ક્યાંક ને ક્યાંક સ્વાર્થ છોડે છે ને ત્યારે સંત અને સૈનિક બની શકાય છે. આજ આપણી વચ્ચે એક એવી વ્યક્તિ પણ છે જેનું નામ છે દીપક છેડા, પણ એનું કામ અલગ છે. યસ કમ, પણ એમનું કામ અલગ છે. છેડા એટલે તમે સમજી ગયા હશો કે એના જૈન સાથે છેડા અડતા હશે. પણ એક જૈનનો દીકરો, એને ગાતા આવડે, એને સંગીત આવડે, પણ એનું કામ શું? આપણા લોકોની વચ્ચે ગાવાનું કામ નહીં. જ્યારે પણ એને મોકો મળે ને ચાન્સ મળે ત્યારે બોર્ડર પર પહોંચી જાય અને ત્યાં બોર્ડર પર જે એકલા સૈનિકો ક્યાંક ને ક્યાંક ગ્લેશિયરની વચ્ચે હોય, ક્યાંક બીજી બોર્ડર ઉપર હોય, ક્યાંક એવી જગ્યામાં જેને કોઈ જાતનું મનોરંજન ન મળતું હોય, જેને કોઈ પણ જાતનું એન્ટરટેનમેન્ટ ન મળતું હોય, એની વચ્ચે જાય અને એ એટલું જ કરે કે મારો દેશ પ્રેમ એવો છે કે જે દેશને પ્રેમ કરે છે ને હું એને પ્રેમ કરું છું. જે દેશને પ્રેમ કરે છે કે હું એને પ્રેમ કરું છું, એની સાથે હું કલાકોના કલાકો વિતાવું છું અને મને એની એક બહુ મજા આવે છે. જવાનું પ્રિયો એકદમ એની અંદરમાં જે એક ભાવ છે, કંઈક કરી છૂટવા માટેની એની અંદરમાં જે તૈયારી છે. એકલા સૈનિક કોઈ ખૂણામાં બેઠા હોય એની પાસે આખી બટાલિયન પાસે જાય છે, પણ પછી કે હવે મને એવો ચાન્સ આપો કે કોઈક એકલા જ બેઠા હોય ને 2 કલાક જઈ અને હું એમને ગીતો સંભળાવીશ. ચાલો, મેં પણ એમને સાંભળ્યા નથી, હું પણ એમને પહેલી વાર સાંભળીશ. હો જાય. हेलो, जय हिंद. सभी जवानों को मेरा जय हिंद. आज जो मुझे गुरुदेव ने मौका दिया है, करीबन 14 साल से मैं कार्य कर रहा हूँ. साल में 4 से 5 बार इंडिया की कोई भी बॉर्डर पे मैं चले जाता हूँ. अकेला चले जाता हूँ या कोई मेरा दोस्त रहता है या फिर कोई ट्रूप के साथ जाता हूँ. अपने खर्चे से जाता हूँ. फौज के ऊपर 1 पैसे का भी मैं वो नहीं करता हूँ और उनके साथ में कई दिन तक रहता हूँ. और उनके बटालियन के जो सीओ रहते हैं उनको मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी मैस के बाहर जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर पे जो अकेले जवान खड़े हैं उधर मुझे जाना है. आप तो मुझे मैस में मिल जाओगे, आपको मैस में मिल जाते हैं, लेकिन जो जवान जो 2 खड़े हैं बॉर्डर पे, उनको जाके उनकी पसंद का 2 गीत सुना के उनके चेहरे पे जो मैं मुस्कान ला सकूं तो मैं खरा इंडियन हूं. और वो मैं कार्य करता हूं. करीबन 14 साल हो गए. बीएसएफ के करीबन सियाचिन बेस कैंप से लेके पंजाब, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र सभी बॉर्डरों पे और कच्छ की सभी बॉर्डरों पे मैं जाके आया हूं और जब तक मुझ में दम है मैं ये कार्य करता रहूँगा. यही दौर पे एक गाना मैं अब जवानों को समर्पित करना चाहूँगा. हेलो, मेरे देश की धरती
मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम कोश दूर हो जाते हैं, खुशियों के कंवल मुस्काते हैं। ओ सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। जब चलते हैं इस धरती पर हल ममता अंगड़ाइयां लेती है। क्यों पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है। ओ इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं, है सब पे माँ उपकार तेरा, है सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। ये बाग है गौतम नानक का, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ। गांधी सुभाष
गांधी सुभाष टैगोर तिलक ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ। रंग हरा हरी सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह, रंग अमन कबीर जवाहर से। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। जय हिंद। हर्ष गुरुदेव नमन। दीवानो प्रियो, आप सब देख रहे थे, अनुभव कर रहे थे, आपके दिलों तक। अरे दीपक भाई, आप जब जाते थे सीमा पर यस और जब उस जांबाज योद्धाओं के साथ में दिन बिताते थे या और जब आप उनको सुनाते थे, उनके बाद में वो क्या कहते थे आपको? अब ऐसी बात थी कि उनके लिए तो अचरज होती थी, क्योंकि एक अकेला लड़का मुंबई से फ्लाइट पकड़ के कोई बॉर्डर कोई भी बाजू में नहीं है, बॉर्डर सब भी बहुत दूर है, दीपक भाई, 90% सब फ्लाइट से जाना पड़ता दीपक भाई, आपको देखकर कोई ऐसा नहीं कह सकता अकेला लड़का, दो जैसे हो। थैंक यू सर। तो उनके दिल में इतनी खुशी होती है कि कोई देश का, अपने देश का लड़का हमें मिलने आया, अपना परिवार आया, ऐसा उनको लगता है। और फिर जब हमारा प्रोग्राम होता है तो एक एक जन अपनी अपनी फरमाइश देता है और उनको सुना के जो उनके चेहरे पे मुस्कान आती है, खुशी मिलती है, सबसे बड़ा तो मुझे तोहफा वही मिल जाता है। वाह। उसके बाद जब ही सर लोग मिलते हैं तो शाम को हम लोग का प्रोग्राम होता है मैस में, लेकिन मैं उनको बोलता हूं कि आप 12, 1, 2, 3 बजे तक मेरे से गवाइए, मैं गाऊंगा, लेकिन अर्ली मॉर्निंग मुझे बॉर्डर पे लेके भेज देना। आप कोई भी नहीं चलोगे चलेगा, 2 जवानों के साथ मुझे बॉर्डर पे भेज दीजिए। जहां बॉर्डर पे 2-2 जवान कुछ कुछ अंतर पे खड़े रहते हैं, उनको मैं सैल्यूट करना चाहता हूं, उनसे मिलना चाहता हूं, उनके फैमिली के बारे में जानना चाहता हूं, और मैं उनके परिवार का हूं, इसी तरह उनसे मिलना चाहता हूं। और उनको 2 मिनट के या 5 मिनट के लिए भी कोई उनके चाहत का गाना सुना दूं। मुझे कहते कि यार देशभक्ति का गाना मत सुना दीपक, देशभक्ति तो हम करते ही हैं, कुछ रोमांटिक गाना सुनाओ, कुछ ऐसे गाना सुनाओ जो हमारी फैमिली को हम याद करें और हम हमारे पीछे का टाइम याद करें। तो उस वक्त में कुछ ऐसे गाने सुना देते, उनके आंखों से गुरुजी आंसू निकल आते और मुझसे गले मिलते, तो मैं भी रो पड़ता हूँ, क्योंकि गुरुदेव आपको, मैं अपने आप को गौरवशाली मानता हूं कि इंडिया में, पूरे इंडिया में शायद मैं ही अकेला ऐसा हूं जो इंडिया के सभी बॉर्डरों पे मैं अकेला होके जाता हूं, कोई भी अपना खर्चा लिए बिना अपना खर्चे से जाता हूं जवानों के पास। दूसरा कोई मुझे ऐसा मिला नहीं आज तक जो जवानों के लिए ऐसा कुछ करता होगा। थैंक यू भाई, थैंक यू।